गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। आज हम विविध प्रश्नावली 9 चल रहे थे, 9वीं प्रश्नावली में विविध चल रहे थे। उस विविध का क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13वां सवाल बिंदु 1 और 2 6, 7 को मिला रेखाखंड को बिंदु 3, 4 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो 13 तक के सवाल आप खुद कर सकते हो। देखो 11वें सवाल में तो क्या चतुर्भुज का प्रकार बताना था, 12वां पंचभुज है। हमें पहले से पता है 1, 2, 3, 4 और 5 शीर्ष है, इसका मतलब पंचभुज है। अब हम देखते हैं 13वां क्वेश्चन, देखो क्या है इसका विविध 9वीं विविध का 13वां क्वेश्चन क्या है कि 1, 2 और 6, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 3, 4 किस अनुपात में विभाजित करते हैं। तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक हमें दिए, मान लिया ए बी और ये मान लिया सी बिंदु है। तो 13वें क्वेश्चन में क्या है कि 1 और 2 इसके निर्देशांक है 1 और 2 और बी के निर्देशांक है 6 और 7। इन दोनों को मिलाने वाले बिंदु मान लिया सी बिंदु इन दोनों को मिला रहा है। तो ये इसको कौन से अनुपात में बांटता। तो मैंने जब भी कहा है कि इन दोनों के हमें निर्देशांक पता हो, बीच वाले बिंदु जो इनको बांट रहा है उनके निर्देशांक पता हो, तो हम मान लेंगे इनको के अनुपात 1 में बांटता है। तो इसके x और y का मान दिया हुआ है, तो x से लेके भी आप अनुपात ज्ञात कर सकते हो, y से भी। कौन सा के वाला फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व कर सकते हो। x का मान भी पता है और y का मान भी पता है। बुक्स का क्वेश्चन सी है 9.2 में आया हुआ है क्वेश्चन सी है। तो x भी है y भी है, आप x वाला फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो और y वाला फॉर्मूला लगा भी कर सकते हो। x बराबर के x2 प्लस x1 बटा k प्लस 1 से k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, यानी k का मान आ जाएगा, यानी अनुपात हमारे पास आ जाएगा। तो 13वां क्वेश्चन सरल है, बुक्स का ही क्वेश्चन है, 9.2 प्रश्नावली का ही क्वेश्चन है। फिर देखो 14वां क्वेश्चन क्या है। 14वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। किसी वर्ग के सम्मुख शीर्ष, किसी वर्ग के सम्मुख शीर्ष दिए हुए हैं, किसी वर्ग के दिए हुए हैं सम्मुख शीर्ष, जैसे ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, इसके सम्मुख शीर्ष दिए हुए। तो इसका मतलब हुआ एक शीर्ष मैंने वाले 5 और -4। तो दूसरा शीर्ष क्या होगा, इसका सम्मुख शीर्ष कौन सा है, सी, और सी का मान क्या दिया हुआ है -3 और 2। अब ये कहा इस विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। तो लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या करना है, दूरी सूत्र लगाना है। क्या लगाना है, दूरी सूत्र। AC की दूरी ज्ञात, ये एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये है, इसका मतलब इसके सम्मुख शीर्ष है, इसकी लंबाई ज्ञात करनी। तो लंबाई ज्ञात करने के लिए दूरी सूत्र लगाना है, कुछ नहीं करना है। तो ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2, और दूरी सूत्र आपको पता है ये x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर। तो इससे अपन दूरी ज्ञात कर लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये सारे क्वेश्चन सरल है जो आपको करने हैं। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड के अंदर पूछा हुआ है, ध्यान रखना। एक रेखाखंड का एक सिरा 4 और 0, क्या कहा है, एक रेखाखंड का एक सिरा 4 और 0 है। ये हो गया A और B मान लिया मैंने। इसका एक सिरा 4 और 0, इसका मतलब इसके निर्देशांक 4 और 0 है। और मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु मान लिया C, इसके निर्देशांक क्या दिए हुए, 4 और 1। कितने दिए हुए, 4 और 1। तो रेखाखंड के दूसरे सिरे के निर्देशांक ज्ञात करो। इसके निर्देशांक ज्ञात करें। इसको x2 मान लेता हूं और y2 मान लेता हूं, और इसको मान लेता हूं x1 और ये y1, और ये क्या है x और y। आई बात समझ में। तो देखो क्या कहा है कि ए बी ये दो सिरे हैं, इनमें से एक सिरे का निर्देशांक हमें पता है, दूसरे सिरे के निर्देशांक नहीं पता है, जबकि इसका मध्य बिंदु दिया हुआ है। मध्य बिंदु दिया हुआ है तो मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगाना है, और ये मान आराम से आ जाएगा अपने पास। भाई ये 4 आया कहां से, ये 4 कब आया है, जब इसको और इसको जोड़ के 2 का भाग दिया है तब ये 4 आया है। इसका मतलब मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो करते हैं इसको सॉल्व। बताओ मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला क्या है, x की वैल्यू ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था, x1 प्लस x2 बट्टा 2। तो मध्य बिंदु x की वैल्यू कितनी है, 4 है, ये 4 आ गई, बराबर x1 कितना है, x1 4 है, ये 4 हो गया, प्लस x2, या तो ज्ञात करना है x2, तो x2 बट्टा 2, 2 का 4 से गुणा कर लेते हैं तो कितना हो जाएंगे 8 बराबर 4 प्लस x2। बताओ 4 इधर पक्षांतर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x2 बराबर 8 - 4। बताओ x2 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ लिख देता हूं मैं, x2 की वैल्यू भी कितनी आ गई, 4 आ गई। ये x2 की वैल्यू 4 आ गई। अरे भाई ये 4 और ये 4 दोनों 4 होंगे तभी तो 2 का भाग जाके 4 आएगा। 4 और 4 8, और 2 का भाग गया तो कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। ये x2। अब अपन को y2 ज्ञात करना है। तो y2 ज्ञात करना है तो y वाला फॉर्मूला y बराबर y1 प्लस y2 बट्टा 2, क्योंकि ये क्या है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला y का मान कितना 1 बराबर y1 कितना है 0
प्लस y2 कितना है, y2 तो भाई ज्ञात करना है, बट्टा 2। बताओ 2 का इससे गुणा कर दे, y2 के अंदर 0 जोड़े तो क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा, और 2 का 1 से गुणा किया तो 2, तो इसका मतलब y2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो ये हो गया आंसर। तो x2 का मान कितना आ गया, 4, और y2 का मान आ गया 2। आई बात समझ में? तो x2 की वैल्यू 4 हो गई और y2 का मान 2 आ गया। मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला हमें लगाना था। तो ये हो गया क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 15वां। एक ही बार बोर्ड के अंदर पूछते हैं, ध्यान रखना। अब आते हैं हम 16वां क्वेश्चन। देखो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 16। जो क्वेश्चंस आपसे हो सकते हैं वो आपको करने हैं, वो बाकी मैं बता दूंगा। बिंदु 6 और 8 और 2 और 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से बिंदु 1, 2 की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या कहा है, मध्य बिंदु से बिंदु 1, 2 की क्या ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। मध्य बिंदु से 1, 2 तो कुछ नहीं करना। देखो ये 6 और 8 है, 6 और 8, एक बिंदु 6 और 8 है और एक बिंदु है 2 और 4। अब क्या कहा, इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालना है। इसका मतलब ये ए मान लिया और ये बी मान लिया। ये क्वेश्चन नंबर है 16। क्या कहा है, ये ए और ये बी, पहले इसका मध्य बिंदु निकालो। इसका क्या निकालना है, मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु से किसकी दूरी निकालनी है, 1 और 2 की। इसका मतलब क्या करना है, पहले हमें सी की निकालना है, किससे, मध्य बिंदु से। मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला पता ही है हमें, x1 प्लस ये x1, ये x2 और 2 का भाग देके, इसका मतलब 6 और 2 कितने हुए, 8, 8 में 2 का भाग दिया तो कितने हो जाएंगे, 4, और 8 और 4 12, 12 में 2 का भाग दिया तो 6। सी के निर्देशांक आने के बाद ये क्या करा, इसके मध्य बिंदु, इसके बीच की दूरी निकालनी है, तो दूरी सूत्र वाला फॉर्मूला लगाना है। इसके निर्देशांक आने के बाद इसके साथ क्या निकालनी है, दूरी, तो दूरी सूत्र वाला क्या लगाना है, फॉर्मूला। बिल्कुल सिंपल है। चलो तो 16 क्वेश्चन कर लोगे। इन दोनों से मध्य बिंदु और मध्य बिंदु के साथ फिर इसकी क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है, तो दूरी सूत्र वाला क्या लगाना है, फॉर्मूला। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये 16 सवाल भी क्वेश्चन कर लोगे। चलो 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन क्या है, किसी समतल में 4 बिंदु है P, Q, R और S, तो सिद्ध कीजिए P, Q, R, S वर्ग नहीं, एक क्या है, समचतुर्भुज। तो मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो तो क्या होना, समचतुर्भुज कब होगा, उसकी चारों भुजाएं तो बराबर होगी लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होगा, उसे हम क्या कहेंगे, समचतुर्भुज। तो भाई हम इसकी चारों दूरियां पता करेंगे और विकर्ण भी पता करेंगे। विकर्ण पता करेंगे तो आपको पता है विकर्ण बराबर नहीं आएंगे तो वो समचतुर्भुज हो जाएगा, और अगर विकर्ण बराबर आते तो वो क्या होता, वर्ग होता। विकर्ण बराबर आ जाते तो वर्ग होता, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज। तो देखो इसको मैं एक बार वापस सॉल्व कर लेता हूं ताकि आपको आगे वाले क्वेश्चन भी पता चल जाएंगे। ये P, ये Q, R और S। अब ये कह रहा है कि सिद्ध करो ये वर्ग नहीं है, समचतुर्भुज है। तो ये 2 और 1 ये इसके निर्देशांक हो गए, इसके है 3 और 4, R के है -2 और 3, और S के है -3 और -2, ये इसके निर्देशांक है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि सिद्ध करो ये वर्ग नहीं, समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज में क्या होता है, ये चारों दूरियां बराबर आएगी लेकिन विकर्ण बराबर नहीं आएंगे। ये इसका विकर्ण ये और ये, तो अगर विकर्ण बराबर आता है तो ये वर्ग हो जाता है, विकर्ण बराबर नहीं होगा तो ये समचतुर्भुज होगा। तो हमें क्या करनी है, एक PQ दूरी निकालनी है, QR निकालने, एक RS निकाले, SP निकालनी, बस। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। देखो सारी दूरियां मैं निकाल के बताता हूं आपको कि किस तरीके से ये समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज होगा तो क्या होगा, वापस ध्यान देना, चारों भुजाएं बराबर होगी, विकर्ण बराबर नहीं होंगे। तो देखो सबसे पहले मैं निकालता हूं PQ। देखो ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2, इसको मान लेता हूं x3, ये y3, और इसको मान लेता हूँ x4 और ये y4। आपको सूत्र तो वही लगाना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अगर ये दोनों ज्ञात करना है तो इसमें से ये घटाना है। चलो तो सबसे पहले निकाल देते हैं PQ की दूरी। तो PQ बताओ क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। देखो x2 माइनस, तो 3 में से 2, ये तो है फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला। तो बताओ PQ बराबर x2 बताओ कितना है, x2 कितना है, 3, 3 में से 2, तो ये हो गया 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर
प्लस y2 कितना है 4 में से माइनस, देखो 4 में से -1 तो यहाँ पर भी y1 का मान माइनस है, तो ये किस में हो जाएगा प्लस में। तो बताओ 4 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बताओ क्या हो जाएगा PQ बराबर 3 में से 2 गया तो 1, 1 का होल स्क्वायर 4 और 1 5, 5 का होल स्क्वायर। तो बताओ आगे क्या हो जाएगा। तो PQ बराबर 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ये 25। तो PQ बराबर बताओ क्या हो जाएगा 1 और 25 कितने हो जाएंगे अंडरूट के 26। अब अंडरूट के 26 का कोई वर्गमूल नहीं होता, 2 × 26 होगा तो क्या होगा इसका कोई वर्गमूल नहीं होगा, तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। चलो ये PQ हो गया, PQ की वैल्यू कितनी आ गई अंडरूट के 26 आ गई। चलो अब हम क्या लिखते हैं QR, अब QR निकालते हैं। तो बताओ QR बराबर ये QR ये, तो बताओ QR क्या हो जाएगा। QR देखते हैं, इसमें से ये घटाना है, x3 में से x2 घटाना है। तो बताओ -2 में से क्या घटाना है -3, ये 3 का होल स्क्वायर, ये हो गया भाई। ये x3 में से x2 ये माइनस है तो -2 लिख दिया, फिर सूत्र में माइनस होता है, ये रहा सूत्र में माइनस, तो ये माइनस और पीछे 3 प्लस क्या है 3 में से कितना 4, तो 3 - 4 का होल स्क्वायर। तो बताओ QR कितना आ जाएगा। QR बराबर अंडरूट -2 और -3 कितने होंगे -5, तो -5 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 4 गया तो -1 का होल स्क्वायर। माइनस वाली संख्या का हमेशा स्क्वायर हमेशा प्लस में ही होता है। तो 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर कितना हुआ 25 और 1 का स्क्वायर 1। बताओ क्या हो QR बराबर कितना आ गया 25 और 1 26। देखो इसका मान भी कितना आ गया QR का मान भी 26 अंडरूट के 26। मात्रक लिखेंगे इन सबको मात्रक, ये मात्रक में ध्यान रखना। फिर RS, अब निकालना RS निकालना है तो वो भी ऐसे कि RS की दूरी होगी तो क्या होगा बताओ। अब x4 में से x3 घटाना है, बताओ -3 में से -2 गए तो -3, पहले वाला मान आगे वाला मान -3 है कोई प्रॉब्लम नहीं, पीछे वाला मान माइनस होते बीच में प्लस करना है। बताओ पीछे वाला मान x4 में से x3 जाएगा तो पीछे वाला मान माइनस है, इसलिए ये क्या हो जाएगा प्लस होल स्क्वायर। बताओ -2 में से 3 जाएगा तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं, -2 में से -3 का होल स्क्वायर। ये बीच वाला माइनस सूत्र का है, अगर पीछे वाला मान माइनस में होता है तो आगे प्लस। -3 में से 2 गया तो -1 इसका होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर, -2 और -3 कितने होंगे -5 का क्या हो गया होल स्क्वायर, -5 का होल स्क्वायर। तो बताओ आगे क्या हो जाएगा RS बराबर -1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 और बताओ 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। तो बताओ क्या हो जाएगा RS बराबर 25 और 1 26। तो बताओ ये भी क्या हो गया RS की वैल्यू भी कितनी आ गई 26। आई बात समझ में। अब आते हैं हम किसकी और SP। अब क्या आते हैं SP। तो बताओ ये SP की दूरी निकालता हूं, ये SP SP क्या हो जाएगा x1 में से ये घटा दो या x4 में से x1 घटा दो, एक ही बात है। तो 2 में से -3 घटा देता हूं तो बताओ 2 + 3 का होल स्क्वायर और प्लस -1 में से -2 गया तो -1 और +2 का होल स्क्वायर, क्योंकि -1 में से ये +2 घटाओगे तो -2 है ना पीछे वाला मान, इसलिए प्लस हो जाएगा। तो बताओ SP बराबर क्या आ गया हमारे पास 2 और 3 5, ये 5 का होल स्क्वायर और 2 में से 1 गया तो 1 का होल स्क्वायर। बताओ क्या आ जाएगा मान अपने पास SP का मान भी। तो SP की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 5 का स्क्वायर 25 और 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25 1 का स्क्वायर 1। तो SP बराबर भी कितना आ गया अंडरूट के 26। तो बताओ चारों दूरियां बराबर आई। PQ का मान कितना आया अंडरूट 26, QR का मान अंडरूट 26, RS का मान अंडरूट 26, SP का मान अंडरूट 26, चारों मान तो बराबर आया। इसका मतलब हमें क्या पता चला कि या तो ये वर्ग है या ये समचतुर्भुज है। अभी तक ये पता चला या तो ये वर्ग है या समचतुर्भुज। अब फिक्स किससे होगा जब हम विकर्ण पता करेंगे। अगर दोनों विकर्ण बराबर आ गए, इन चारों के बराबर नहीं, वो दोनों आपस में बराबर आ गए तो वर्ग है और नहीं आए तो वो समचतुर्भुज है। तो हमें सवाल में क्या कहा है कि ये समचतुर्भुज, इसका मतलब विकर्ण बराबर नहीं आएंगे तो अब हम विकर्ण निकालते। बताओ अब मैं क्या निकाल देता हूँ SQ निकालो QS निकालो एक ही बात है, और PR निकाल देते। तो SQ और PR निकाल देता हूँ। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ PR। देखो अब PR की वैल्यू निकालता हूँ, ये PR अंडरूट PR की वैल्यू निकालते हैं। तो PR की वैल्यू निकालने के बाद वो क्या करते हैं x3 में से x1 घटा देते हैं, -2 में से 2 गया तो बताओ -2 में से 2 गया तो -2 और -2 का क्या करेंगे होल स्क्वायर,
-2 में से 2 जाएगा तो ये x3 और x1, बीच में तो माइनस आएगा, x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर, बस यही ध्यान रखना, फॉर्मूला ऐसा ही है। -2 में से 2 गया प्लस का ये, 3 में से 1 गया तो देखो क्या हो जाएगा, ये माइनस 1 इसमें प्लस में है, माइनस में है तो पीछे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा स्क्वायर। तो PR बराबर देखो -2 और -2 हो गए माइनस के 4 का होल स्क्वायर, और 3 और 1 क्या हो गया, 4 का होल स्क्वायर। बताओ PR बराबर क्या हो गया, 4 का स्क्वायर 16, और इस 4 का स्क्वायर भी हो गया 16, तो PR बराबर क्या हो गए 16 यानी हो गए 32। कितने हो गए 32, और 32 का वर्गमूल क्या होता है, तो 32 का अगर हम वर्गमूल ज्ञात करने जाएं तो 32 का वर्गमूल देखो, 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ 16 × 2, वैसे मैं ये डायरेक्ट लिख सकता था, 16 2 बार है, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है, तो 4√2। इसका आंसर कितना आया, PR का मान कितना आ गया अपने पास 4√2, 32 है ना, 32 के गुणनखंड अपन करेंगे तो ये आएगा 2 2 4 बार आएंगे, इसमें से 2 ये रहेगा नीचे, ठीक है, 5 बार आएंगे, 2 × 2 × 2 × 5 बार आएंगे, 2 2 बार लेंगे, या फिर ऐसे कर सकते हैं 32 का मतलब 16 × 2, 16 का वर्गमूल 4 और बीच अंदर √2, तो ये आ गई PR की वैल्यू। तो PR का मान 4√2 आया। अब हम क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे SQ, क्या निकालेंगे SQ। तो देखो SQ की वैल्यू कितनी आती देख लो, SQ x4 में से x2 घटाया तो -3 में से 3 जाएगा, तो -3 का होल स्क्वायर और प्लस -2 में से 4 जाएगा तो -2 -4 का क्या कर लेते हैं होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर कर लिया। बताओ SQ बराबर कितना हुआ, -3 और -3 माइनस के 6 का होल स्क्वायर, और -2 और -4 -6 का क्या हो गया होल स्क्वायर। बताओ SQ बराबर 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36, और प्लस ये भी 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, मैं 72 भी कर सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 36 × 2, बात वो की वो है 36 कितनी बार है 2 बार है, तो 36 × 2 लिख दो, या 36 और 36 72, 36 दूनी 72 दोनों। तो SQ बराबर कितना आ गया, बताओ 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, और अंदर क्या है 2, तो बताओ SQ का मान कितना आ गया 6√2, कितना आ गया 6√2। यहाँ पर PR कितना आ गया 4√2, SQ कितना आ गया 6√2। बताओ दोनों विकर्ण बराबर है क्या, नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक क्या है समचतुर्भुज है, चारों भुजा तो बराबर लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे कि ये एक समचतुर्भुज है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। अगर ये दोनों विकर्ण बराबर आते तो इसको हम क्या कहते हैं वर्ग। तो इस तरीके से अगर हमें वर्ग के बारे में, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, आयत के बारे में पूछते हैं तो हमेशा ध्यान रखना है कि चारों दूरियां निकालो पहले, और फिर उसके बाद विकर्ण निकालो, फिर चेक करो कि ये आयत है, वर्ग है, समचतुर्भुज है, समांतर। मैंने इसको बता दिया कि वर्ग होते हैं तब क्या होगा, चारों भुजा बराबर और विकर्ण भी बराबर आएंगे, विकर्ण आपस में बराबर होंगे। फिर आयत होगा तो आमने सामने की बजाय 2 दूरियां बराबर आएगी, 2 दूरियां बराबर अलग अलग तरीके से 2 दूरियां एक साथ जोड़े बनेंगे जो समान होंगे, और विकर्ण बराबर आएंगे तो आयत। इसके अलावा अगर विकर्ण बराबर नहीं आए तो वो समांतर चतुर्भुज है और समचतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में आयत वाला वही आमने सामने की भुजा बराबर आ जाएगी, और विकर्ण बराबर नहीं आएंगे, ध्यान रखना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं 18। क्वेश्चन नंबर क्या लेते हैं 18 लेते हैं, ध्यान देना इधर। अब क्या कहा 18 में, सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज AOB में कर्ण का मध्य बिंदु C। सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज AOB में, तो मान लिया हमने ये समकोण त्रिभुज AOB मान लिया, समकोण त्रिभुज AOB में मध्य बिंदु C के AOB में मध्य बिंदु C त्रिभुज के शीर्ष OA और B से बराबर दूरी पर। देखो ये मैंने A मान लिया, ये मैंने O मान लिया, और ये मैंने B मान लिया। अब ये कह रहा है कि ये विकर्ण का मध्य बिंदु है C। विकर्ण का क्या है मध्य बिंदु, इन दोनों का क्या है मध्य बिंदु है, कौन है C है। ये क्या कह रहा है कि C बिंदु जो है वो A से, B से और O से बराबर दूरी पर है, मतलब ये वाली दूरी, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण वाले 90 डिग्री के कोण से इसके मध्य बिंदु को मिलाते तो ये वाली दूरी, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी आपस में क्या हो जाएगी बराबर। तो अब ये क्या कह रहा है कि C बिंदु है वो A से, B से और O से, तीनों से क्या है बराबर दूरी पर है। बराबर दूरी पर है तो हमें बराबर दूरी पता करनी पड़ेगी, सिद्ध करना है, इसको प्रूव करना है। तो देखो मैं इसके निर्देशांक मान लेता हूँ, मन से ही मान लेता हूँ निर्देशांक। इसके निर्देशांक हम ले लेते हैं मन से, कोई भी ले सकते हैं। देखो इसके निर्देशांक में ये मान लिया मूल बिंदु है, इसके मैं ले लेता हूँ 0 0। मूल बिंदु है, मान लिया ये मूल बिंदु पे आ रहा है इसलिए मैं इसको ले लेता हूँ 0 0, इस तरीके से मान लेता हूँ। तो इसके निर्देशांक 0 0 ले लेता हूँ, इसके निर्देशांक आप कोई भी ले लो,
ये दो और जीरो और दो ले लो भाई, ये जीरो पे है ना, तो इसके लिए इसके क्या होगा, इसके x की वैल्यू तो मतलब y की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, x का मान मैं 2 मान लेता हूँ, 2 और 0, ठीक है, ये मान लिया, ये 2 नंबर पे मान लिया, ये क्या है 0, तो ये x की वैल्यू मैंने y की वैल्यू तो 0 है और x के बिंदु पर ये स्थित है, इसलिए मैंने इसको मान लिया कि 2 नंबर पे है, तो 2 x का मान हो गया और y का मान 0 हो गया। इधर से मैं a की वैल्यू मानता तो a की वैल्यू को मैंने क्या ले लिया कि इसमें x का मान तो 0 मान लेता हूँ और y का मान कितना मान लेता हूँ 2, ये इसके निर्देशांक मैंने मान लिए, समझ गए। इसके निर्देशांक आप कोई भी मान सकते हो, बस आपको इसका मध्य बिंदु निकालना है, निर्देशांक आप कोई भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने मन से। तो इसके मैंने 0 0 ले लिए। अब बताओ ये b भी x अक्ष पर है, x अक्ष पर है ना, x अक्ष पर है, तो देखो x के अक्ष पर क्या होगा, x का मान तो x होगा, तो x का मान मैंने 1 ले लिया 2 और y का मान क्या ले लिया, y का मान तो 0 होगा। ये y अक्ष पर है तो y अक्ष पर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके x का मान तो 0 होगा और y का मान कितना लिख दिया मैंने 2 लिख दिया, बराबर दूरी पर, ठीक है। अब देखो, अब सबसे पहले हम निकालते हैं c बिंदु के निर्देशांक, तो सॉल्व करते हैं, मैं डायरेक्ट ही निकालूंगा यहाँ c बिंदु के निर्देशांक, फिर इसकी दूरी मैं पता करूंगा। बताओ c क्या है, इन दोनों के मध्य बिंदु है, a और b का क्या है, मध्य बिंदु है, तो a और b का मध्य बिंदु है, तो c के निर्देशांक क्या होंगे बताओ मुझे, इसका x1 इसका x2 या फिर इसका x1 और इसका x2, इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, योग करके 2 का भाग देना पड़ेगा, तब इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक आएंगे। तो बताओ 0 और 2 को जोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे 2 और 2 में 2 का भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा 1, ये इसके मध्य बिंदु आ गया, x की वैल्यू। भाई मध्य बिंदु ये किसका है, c किसका मध्य बिंदु, a और b का, तो a का निर्देशांक x का मान ये रहा, इसके x का मान ये रहा, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दिया जाता है मध्य बिंदु में जिसके बीच में होता है, तो ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, 2 और जो ये अपने मन से माने, आप मन से कुछ भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 और 0 दोनों जोड़े तो 2 हुए, 2 में 2 का भाग दिया तो 1, ये आ गया x का मान। बताओ y का मान कैसे आएगा, इसके y का मान 0 और इसके y का मान हो गया 2, दोनों का योग 2 हो गया, 2 का 2 में भाग दिया तो कितना आ गया 1। तो बताओ c के निर्देशांक क्या आ गए 1 1। अब हमें सवाल में क्या कह रहा है कि ये दूरी ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर है, c की a से, c की दूरी b से और c की दूरी o से क्या है बराबर। तो अब हम इसको चेक करेंगे कि ये बराबर होती या नहीं होती है। तो देखो ध्यान देना, चलो सबसे पहले मैं निकाल देता हूं AC की दूरी, सबसे पहले AC निकालता हूं। बताओ AC निकालूंगा तो बताओ क्या हो जाएगा, इसकी दूरी निकालनी है तो भाई इसको x1 मान लो, इसको x2 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको y2 मान लो, तो बताओ क्या हो जाएगा, एक में से 0 घटा दूं, ये मान लिया x1, ये y1, इसको ले लिया x2 और इसको y2 ले लिया, ठीक है। बताओ x2 माइनस x1 तो 1 माइनस 0 का क्या हो गया होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 तो 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखो डायरेक्ट बार बार फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, अब डायरेक्ट करना आपको, 1 में से 0 गया तो 1 का होल स्क्वायर और 1 में से माइनस 2 गया तो माइनस 1 का होल स्क्वायर। बताओ क्या हो गया, AC बराबर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर भी 1, तो बताओ AC बराबर क्या हो जाए, 1 और 1 मिलके कितना हो गया √2, तो आंसर कितना आ गया, AC का मान √2 आ गया। AC की वैल्यू कितनी आ गई √2। अब हम निकालते हैं BC, अब निकालते हैं BC, तो BC निकालते हैं, बताओ क्या कर लेता हूँ, इसको x2 इसको x2 मान लिया, y2 मान लिया, इसको कोई भी मान लो, x3 मान लो और y3 मान लो। चलो अब क्या करते हैं, इसमें से ये घटाओ, बोले इसमें से ये घटाओ, एक ही बात है, 2 में से 1, x3 में से ये 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से 1 गया तो 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर। बताओ क्या हो जाएगा, BC बराबर 2 में से 1 गया तो कितना रहा, 1 रहा, 1 का होल स्क्वायर और 0 में से 1 गया तो माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। तो BC बराबर बताओ क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 1 का स्क्वायर भी 1, तो BC की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, √2 आ गई। ये मान भी हमारे पास कितना आ गया √2, ये मान भी √2, ये मान भी √2, इसका मतलब AC और BC तो आपस में बराबर हो गया C से। अब क्या करना है, OC निकालना है, तो अब OC निकालते हैं, ये OC बराबर। अब भाई देखो OC निकालने का तरीका देखो, OC निकालना, इसमें एक तो मूल बिंदु है, OC में वो क्या है मूल बिंदु, तो मूल बिंदु जब हमारे पास होता है तो दूसरे का सिर्फ स्क्वायर करते हैं, एक दोनों बिंदु में से एक मूल बिंदु होता है तो दूसरे निर्देशांक का स्क्वायर करते हैं, इस वाले को कुछ नहीं करना तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, बात तो वही है, 1 में से 0 घटाऊंगा 1 ही रहेगा, 1 में से 0 घटाऊंगा 1 ही रहेगा, तो जब एक मूल बिंदु हो तो दूसरे निर्देशांक के स्क्वायर कर दो बस,
तो OC बराबर 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1 प्लस 1। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब एक मूल बिंदु होता है तो हमें क्या करना है, दूसरे के स्क्वायर कर लो बस अंडर में, वही इसका होता है मूल बिंदु से। तो OC बराबर कितना हो गया 1 और 1 मिलके कितना हो गया अंडर 2। तो बताओ इसकी वैल्यू भी कितने आ गई अंडर 2। इसका मतलब क्या हो गया कि AC BC और OC क्या है बराबर है। और यही हमें कहा है कि इनको चेक करो कि ये तीनों बराबर है कि नहीं है। तो ये तीनों वैल्यू क्या हो जाएगी बराबर। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसके निर्देशांक अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं कि सबसे पहले C का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। C किससे निकलेगा, C भाई किसका मध्य बिंदु है B और A का। तो A और B के निर्देशांक से ये मैंने इसके निर्देशांक निकाल दिए मध्य बिंदु वाले फॉर्मूले x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2 से बट्टा 2 से। तो ये फॉर्मूले से इससे आगे अब हमने OC निकाली, AC निकाली और BC निकाली। क्यों कह रहा है कि C बिंदु A से B से और O से बराबर दूरी पर है। तो सबसे बराबर दूरी आई, अंडर 2 इसकी भी आई, अंडर 2 इसकी भी आई और अंडर 2 इसकी भी आई। इसका मतलब AC BC और OC सब क्या है बराबर। तो ये हो जाता है प्रूफ। समझ गए। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 18वां। चलो तो अब क्वेश्चन नंबर कौन से रहे हैं, अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास रहे हैं 19, 20 और 21। तो 19, 20 और 21 को हम कल देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इनको लेंगे 19, 20 और 21। 3 क्वेश्चन है, फिर इस प्रश्नावली को क्या करेंगे कंप्लीट। तो देखो इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है आपको। ये क्वेश्चन देखो 9वीं विविध प्रश्नावली के क्वेश्चंस क्या है, उन्हीं बुक से है। 9.1, 9.2 में जितने हमने पढ़े उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, थोड़े कुछ अलग होते हैं तो उनको हमने सॉल्व कर लिया। अब देखो आपको अगर 19, 20, 21 में से अगर आपको 20वां सवाल कर सकते हो तो कर सकते हो आप आराम से, इसको सिर्फ सीख करना है। लेकिन 19 और 21वां सवाल मैं आपको बोर्ड पे करवाऊंगा कल। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम कल अपलोड करेंगे। धन्यवाद।